जब हाईकोर्ट की फटकार लग चुकी है और सीधे सीधे हाईकोर्ट ये कहती है कि शाहजहां ही समस्या की जड़ है, उसे अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया। ये सीधे सीधे आपकी सरकार पर सवालिया निशान है, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी मशीनरी इसके साथ फेल नजर आती है। मेरा नमस्कार। यहाँ पे बैठे सभी लोग आज सब कुछ अच्छी बातें सुन रहे हैं, पर हम लोग को ऐसा क्यों लगता है केवल एक बंगाल ही को लेकर के क्यों फोबिया हो गया है भाजपा को, क्यों गोदी मीडिया को हो गया है। आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, गोदी मीडिया को हो गया है। पता नहीं क्यों केवल एक बंगाल ही दिखाई पड़ रहा है, राजस्थान दिखाई नहीं पड़ता है, आपका दूसरी जगह उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों 19 महिलाओं के संग में रेप होता है, वहां पे कोई महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं जाती है कि वो भाजपा का इलाका है? क्यों नहीं जाती है? उत्तर प्रदेश के भाजपा के 3 आईटी सेल के व्यक्तियों ने एक 16 साल की लड़की के संग में रेप करा, उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठ रही है। 3 महीने के बाद उसे पकड़ा जाता है, तीन सारे चुनाव में घूम करके आ जाती हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। पर जैसे ही बंगाल, क्योंकि अब 2024 का चुनाव आ गया है, जैसे ही चुनाव नजदीक आ गया है, केवल एक संदेश खाली। अरे अगर आपके पास सुमित मेहरोत्रा, आपको बहुत खराब लगेगा। न सिर्फ आपको खराब लगेगा, आपकी पार्टी को बड़ी मिर्ची लग जाएगी इसके लिए। दिक्कत इस बात की है कि बात पश्चिम बंगाल की हो रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक कांड हुआ है। कांड किसने किया है? शाहजहां शेख ने किया है। वो आपकी पार्टी का नेता है और इसीलिए इस पर बात हो रही है। लेकिन आप घूम फिर के आ जाएंगे इस वक्त किस पर? मोदी सरकार पर। और सुमित मेहरोत्रा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको भी यही लगेगा कि सामने बैठा हुआ पत्रकार आपसे सवाल क्यों पूछ रहा है। लेकिन जनाब, सवाल तो पूछा जाएगा। अब आपको समस्या हो, आप उस पर गाली दें, आप उस पर गोदी मीडिया कह के अपनी सरकार के फेलियर का बचाव करने की कोशिश करें, कोई समस्या नहीं होगी। सवाल पूछा जाएगा। फिर पूछती हूं आपसे वही सवाल। आपकी पूरी मशीनरी फेल है, ये मैं नहीं कह रही हूं, आपकी कलकत्ता हाईकोर्ट पूछ रही है आपसे। कम से कम अपने राज्य की हाईकोर्ट का तो सम्मान कीजिए। पूर्णिमा जी, मैं भी सम्मान करता हूँ सारी चीजें। अगर भाजपा को लगता है, सबको लगता है कि कुछ गलत हुआ, तो सेंट्रल बैठी मोदी सरकार क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगाती थी? क्यों आगे नहीं काम कर रहे हैं? अरे भाई, गवर्नर साहब आपके हैं, काम करिए ना, लगाइए राष्ट्रपति शासन। क्यों नहीं लगाते हैं आप? पर लगाने का दम नहीं है, केवल राजनीति करना है और कुछ नहीं करना है, मुद्दे को भुनाना है और कुछ नहीं करना है। अगर है तो आप लगाइए ना, अगर कुछ गलत हुआ है। क्यों नहीं लगाते? मणिपुर के अंदर क्यों नहीं लगता है राष्ट्रपति शासन? कि वहां पे 200 दिन से ज्यादा आगजनी हो चुकी है, महिलाओं के संग में वहां पे भी बर्बरता हुई है, वहां पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? भाजपा का एरिया है, भाजपा है वहां से, इसलिए। क्यों नहीं हो सकता? मणिपुर के अंदर क्यों नहीं पूछा जा सकता? मणिपुर भी तो इस देश का हिस्सा है, उस पर भी तो बात होनी चाहिए। आपकी सरकार कहां पर है सुमित जी? आपकी सरकार कहां पर है? मणिपुर में आपकी सरकार? इस देश में आपकी सरकार कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सरकार है, तो आप जवाब देंगे ना पश्चिम बंगाल की सरकार का नुमाइंदा होने के नाते? आप देंगे या कोई और देगा, ये बताइए मुझे। पूर्णिमा जी, अगर कुछ गलत कल भी आपके प्रवक्ता को बड़ी समस्या हो गई कि सवाल पूछ लिए, आज आपको समस्या है कि सवाल पूछ लिए। अरे आप जवाब नहीं दीजिएगा तो कौन दीजिएगा सर? पूर्णिमा जी, बिल्कुल आपका जायज है पूछना, पर सवाल का जवाब दीजिए ना। मैंने कहा कि क्यों नहीं पकड़ पा रहे आप लोग शेख को? कहां घुसा बैठा है वो? थोड़ा सा संयम रखिए, बिल्कुल कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा। जो कितने दिन में हो रही है? जब मामला खुलकर सामने आया तो आप कहते हैं कि कार्रवाई होगी। मामला जब तक दबा हुआ था तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो टीएमसी का व्यक्ति आरोपी क्या कर रहा है। हमारी तरफ से तो कार्रवाई होगी, पर भाजपा की तरफ से कार्रवाई नहीं होती है। जिसका सांसद आरोपी होता है, आरोप के संग में घूमता है। ठीक है, मैं समझ गई कि आप गोल गोल एक ही तरफ घूमते रहेंगे। आप जवाब नहीं देंगे, मुझे पता है, क्योंकि जवाब आपके पास है नहीं। जवाब आपके पास है नहीं। थोड़ी देर के लिए तैयारी कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए तैयारी कर लीजिए सर, और उसके बाद समझिए कि आपको जवाब क्या देना है। शशि अग्निहोत्री आपको इस वक्त लाते हुए यहां पर कह रहे हैं कि राज्य सरकार कार्रवाई कर लेगी, लेकिन बीजेपी के पास पावर है तो लगाए ना राष्ट्रपति शासन। कह रहे हैं कि राज्यपाल तो सारे आपके हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी आज पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पीड़ितों से मुलाकात करने जा रहे हैं, राजभवन के दरवाजे पीड़िताओं के लिए खोल दिए गए हैं। लेकिन क्या केंद्र इसमें इंटरवेन करने की तैयारी में है? और अगर है तो वो इंटरवेंशन क्या होगी?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि राज्यपाल प्रशासनिक वो नहीं है, प्रधान नहीं है, वो संवैधानिक प्रधान है। तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी से पालन करेंगे। लेकिन जहां तक एलओपी का प्रश्न है, तो एक नेता प्रतिपक्ष के नाते शुभेंदु अधिकारी का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि वो जहां पर पीड़ित हुए हैं वहां पर जाने का। तो हर चीजों के लिए बीजेपी के प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आदेश लेना पड़ रहा है। एक जनसभा करनी है, उसके लिए उनको हाई कोर्ट से आदेश लेना है। एक रैली निकालनी है, उसके लिए उनको हाई कोर्ट से आदेश लेना है। हम लोगों महिलाओं को अगर उनके कोई खिलाफत करनी है सरकार की, तो उसके लिए आंदोलन करना है, तो उसके लिए हाई कोर्ट से आंदोलन करना है, हाई कोर्ट से आदेश लेना है। ये सब चीजों के लिए लोकतंत्र खत्म सा है पश्चिम बंगाल में। एक तरफ राज्यपाल जब जाते हैं वहां पर देखने के लिए पीड़ितों को, तो राज्यपाल के पास में पीड़ित महिलाएं जब रोती है, वहाँ पे भी तो खत्म उनको हुआ है। सुमित जी, जयपुर के अंदर सुमित जी, आपने जब जयपुर के बोला था, अंदर हमने क्यों नहीं आपकी आप बात लोग को होती? आप entertain एक नहीं महिला किया है, था। सुमित जी, आप एक महिला है, let me finish। महिला है, हम एक 19 महिला महिलाओं है, के संग में इसीलिए रेप हुआ है। आपसे ज्यादा उनका डर, हम एक महिला है महिलाओं इसलिए का उनसे रेप हुआ आपसे है ज्यादा उनका 19 डर महिलाओं के समझते संग हैं। में। अगर आपके पास नहीं हो, मैं महिलाओं आपको के रेप जानकारी से दे सकता हूँ। महिलाओं के रेप से अगर पीड़ित होना चाहिए तो सबसे पहले आपकी मुख्यमंत्री को पीड़ित होना चाहिए। 13 साल में आपकी राज्य की मुख्यमंत्री कामदुनी से लेकर काकद्वीप तक एक भी केस में, आज 2012 साल में पार्क स्ट्रीट की रेप की जो पीड़ित थी वो मर गई। वो न्याय की गुहार करते करते उनको न्याय नहीं मिला, और आज 13 साल में वो महिला मुख्यमंत्री के राज्य में सबसे 19 ज्यादा महिलाओं के रेप संग की में पीड़ित न्याय है मिल गया क्या? महिलाएं। आज कितने सबसे दिन हो ज्यादा गए? रेप की पीड़ित महिलाएं हैं, 19 और महिलाओं जो भी को रेप न्याय नहीं मिला है। न्याय एक्यूज है दिलाइए ना, वो सब पहले तृणमूल 19 से जुड़े महिलाओं को हुए न्याय हैं, दिलाइए, सब पहले तृणमूल से 19 जुड़े हुए महिलाओं हैं। को न्याय आज दिलाइए, फिर आप संदेश बंगाल के खाली लिए में सोचिएगा। आज संदेश खाली में शशि जी, साधारण घर पहले की महिलाएं 19 सामने महिलाओं को आ न्याय रही दिला है, दीजिए। सामने आ रही है, 19 वो महिलाओं बता को रही है न्याय कि उनके दिलाइए। साथ क्या परिस्थिति थी। रात को बिल्कुल 12 बजे बिल्कुल। पार्टी ऑफिस में क्यों बुलाया जाता था, अरे इसके सुमित लिए आपको मल्होत्रा जवाब जी, देना आप पड़ेगा। अपना काम कर लीजिए। रात को शशि जी अपना काम रात कर को लेंगी, 12 बजे आपकी टीएमसी की सरकार रात को है। 12 आप बंगाल में न्याय रात दिलाइए, को उनकी सरकार जहां पर है वो वहां 12 पर न्याय बजे दिलाएगी। पार्टी ऑफिस कि में आप लोग क्यों इसी बुलाया तरीके जाता से था महिलाओं राजनीति को? करते रहेंगे ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी? आप लोगों का राजनीति करते करते मन नहीं भरता है क्या सर? पुलिस की हिम्मत नहीं है, पुलिस केंद्र प्रशासन सरकार के की अधिकारी पुलिस प्रशासन के अधिकारी एक निहत्थे जर्नलिस्ट को अरेस्ट करते हैं, और जब पूछा जाता है तो बोलते हैं उनके खिलाफ सबूत है, उनको 3 दिन की पीसी हुई है। और जब उनसे सांबादिक प्रश्न पूछते हैं कि जब हम लोगों के ऊपर आक्रमण हुआ था, ईडी की जब वहां पे ऑफिसर गए थे, एक सांबादिक का माथा फाड़ दिया गया था, एक सांबादिक का कैमरा तोड़ दिया गया था। ठीक तो है पुलिस शशि जी, ऑफिसर मैं के आपके पास पास कोई आती जवाब हूँ। नहीं था। शशि जी, मैं आपके तो पास वहां पर आती हूँ, आप मोदी अपनी बात को सरकार आगे ने जारी साफ बता रखिएगा। दिया। नाजिया आपको लाते हुए, और उसके बाद संजीव कौशिक जी आपके पास आऊंगी, फिर सौरभ दुबे आपके पास आऊंगी। नाजिया, महिलाएं अभी अभी ये कह रही हैं कि हम पूरी तरीके से नाउम्मीद हो चुके थे। उनकी आप बीती आपने सुनी होगी। जिस चीज से वो महिलाएं गो थ्रू कर रही हैं, आरोपी अभी तक पकड़ में नहीं है, हाईकोर्ट की फटकार है कि सारी की सारी समस्या की जड़ कोई है तो वो शाहजहां शेख है। वो कहां पर है, इसके लिए क्या वहां की सरकार की कोई जवाबदेही नहीं? जी, लास्ट फ्राइडे मैंने विजिट किया था संदेश खाली, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया गया था और मेरी गाड़ी पर बहुत पत्थर और डंडा, पुलिस ने ही ये सब किया था। ये सारे काम पुलिस ने किए थे जब मैं विजिट करने के लिए गई थी अपने पूरी लीगल टीम के साथ। देखिए, आज 6 घंटे पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच ने कहा है कि इस संदेश खाली की घटना को किसी और अन्य राज्य की घटना से नहीं जोड़ा जाएगा। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मैटर है ये कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बेंच ने कहा। हमने 1989 से 1991 में हमने कश्मीरी पंडित की बेटियों को जेनोसाइड होते हुए सुना था। आज अपनी आंखों से पूरे भारत का युवा और खास करके युवा बेटियां, पुत्री अपनी आंखों से संदेश खाली में देख रही हैं। जानबूझ करके उन महिलाओं का बलात्कार और उन महिलाओं को टारगेट किया है शेख शाहजहां ने, जिनके पैर में आलता, पैर में बिछिया, हाथ में शाखा पौला और माथे पे सिंदूर है। हिंदू बहु बेटियों को जिस तरह से जेनोसाइड करके, उनका नरसंहार करके पश्चिम बंगाल में हिंदू माता बहनों पर अत्याचार किया गया है, कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का 1989 और 1991 याद आ चुका है। पश्चिम बंगाल में 2012 से लेकर के 2024 तक जिन जिन महिलाओं और बेटियों का बलात्कार हुआ है, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। नासिर खान रेमिशन ग्राउंड पर बाहर आया
पर टीएमसी की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बिल्किस बानो पर छाती पीटती हैं, जो बेचारे फिर से चले गए जेल के अंदर। लेकिन नासिर खान आज तक जेल नहीं गया है, वो 5 स्टार होटल में अपनी शादी रचाता है करोड़ों रुपए खर्च करके। एक्यूटल मिल गया अक्टूबर में कामदुनी के बलात्कारियों को, क्योंकि वो मुसलमान थे। 72 साल की नन का बलात्कार चर्च के अंदर होता है, छूट जाता है क्योंकि वो मुसलमान 5 बलात्कारी रहता है। 1 साल पहले पंचायत इलेक्शन के दौरान टीएमसी के ही नेता के बेटे ने 11 साल की बच्ची का बलात्कार, आपको लगता है कि ये सारा का सारा डेटा जो इस वक्त आप सामने रख रही हैं सुमित मेहरोत्रा की आंखें खोल देगा? उनको ये समझ में आएगा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति क्या है? संजीव कौशिक जी, जिस तरीके के, और अब से थोड़ी देर पहले प्रोग्राम की शुरुआत में संदेश खाली की हालत क्या है वो मैंने आपको बताई, लेकिन इसके साथ साथ वहां पर महिलाओं की स्थिति किस तरीके की है, कितनी बदतर है, ये मैं आपको यहां पर बता भी नहीं सकती हूं। वहां पर महिलाओं के साथ होता क्या है, आज क्या है, संदेश खाली राजनीति का एपिसेंटर बना हुआ है। पहुंच जाते हैं वहां पर शुभेंदु अधिकारी, लेफ्ट के नेता पहुंच जाते हैं, उसके साथ साथ टीएमसी अपना बचाव करने में लगी है, वो भी तब जब यह क्लियर हाईकोर्ट कह रहा है कि सरकार बचाव नहीं कर सकती है, समस्या की जड़ यही आदमी है। उसके बावजूद डिफेंडिंग मोड में टीएमसी क्यों? देखिए पूर्णिमा, जो खबरें आ रही हैं बेहद शर्मनाक है, और शर्मनाक ही नहीं है, मुझे लगता है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने उस पर ढुलमुल रवैया अख्तियार किया है, इस इलेक्शन के वक्त में बैठे बिठाए विपक्ष के हाथ में एक मुद्दा दे दिया है। लगातार ये गरमाता रहेगा। हमें अफसोस केवल इस बात को लेकर के है कि यदि इतने दिनों से वहाँ इस तरह से जुल्म चल रहे थे और इस तरह की खबरें यदि छुपी हुई थी, तो आखिर समाज के उन सारे लोगों को कैसे पता नहीं चल पाया, आसपास के लोगों को कैसे ये पता नहीं चल पाया, इससे पहले किसी ने क्यों नहीं कंप्लेन की, ये भी एक सवाल बनता है। और सवाल ये भी बनता है, बिल्कुल बनता है सर, जब बिल्कुल बनता है, जब किसी इलाके में किसी की गुंडागर्दी चलती हो, जब उसके पास सरकार का समर्थन हो, उसके माथे पे यहां टीएमसी चिपका हो, बिल्कुल बनता है। पहले क्यों नहीं कहा, पहले क्यों नहीं कहा, यह सबसे बड़ी बात है। आज कह दिया, आज क्यों कह दिया? टाइमिंग है, क्यों? क्योंकि चुनाव होने हैं। आप समझ रहे हैं, ये जो माइंडसेट है ना, ये और समस्या को गहरा करता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि इस तरह की घटनाएं वहां हो रही और हालात इतने खराब हैं, तो फिर केंद्र सरकार क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठी है? क्या उसे संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ठीक है, केंद्र सरकार को संज्ञान ले लेना चाहिए, राज्य सरकार को इस पर कुछ करे ना करे। तो राज्य सरकार संरक्षण नहीं दे सकती, हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद भी केंद्र सरकार इंटरवेन करे, राज्य सरकार कोई राज्य सरकार भी नहीं करे तो क्या करना चाहिए? क्या बैठ के राजनीति करनी चाहिए? हाँ, क्या उस अभी संदेश खाली को जिस तरह से एक पर्यटक स्थल बना दिया गया है, ये करना चाहिए, या इस पे कार्रवाई करने के लिए सरकार से गुजारिश करनी चाहिए? मतलब धारा 144 लगी रहनी चाहिए, कोई वहां पर आने देना नहीं चाहिए। नाजिया अगर वहां पर पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर पथराव होना चाहिए, लाठी डंडे बरसने चाहिए, जाहिर है, क्योंकि वहां पर टूरिज्म नहीं होना चाहिए, लोगों के पहुंचने का नहीं। सर प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम की जड़ क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पूरी की पूरी मशीनरी फेल नजर आती है। आती हूँ मैम आपके पास, मैम मुझे 2 सेकंड दीजिएगा। सौरभ जी को भी मुझे चर्चा में लाना होगा, वो भी हमारे साथ मेहमान है। सौरभ, माफी चाहूंगी, आपके पास देरी के साथ आ रही हूं मैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये आदमी शेख शाहजहां फरार नहीं चल सकता, राज्य सरकार उसका सपोर्ट नहीं कर सकती, ये टिप्पणी है हाईकोर्ट की। और उसके बावजूद टीएमसी का जो रिएक्शन, इस पर जो प्रतिक्रिया है, वो ऐसी क्यों लगती है कि संवेदनशीलता है ही नहीं? देखिए पूर्णिमा, जब इस प्रकार की घटना जो मानवता के नाम पे कलंक है, उसको बचाने का प्रयास जब कोई लोग करते हैं ना, और बिना तर्कों के साथ, तो कहते हैं ना कि तर्कों की जो कंगाली है, वही लोग फिर कुतर्कों के मवाली बन जाते हैं। जिस प्रकार से अभी दोनों लोग जो इस प्रकार की गंभीर महिला के प्रति अपराध को ढकने का प्रयास कर रहे हैं, एक तो कह रहे हैं कि भैया आप बंगाल पे क्यों चर्चा कर रहे हो, सिर्फ मणिपुर पे चर्चा करते रहो। भैया ये भारत देश है, ये संविधान से चलता है, यहाँ पर चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बंगाल हो, आसाम हो, मणिपुर हो, सब एक है महिलाओं के लिए। मणिपुर पर भी चर्चा हुई है और बंगाल पर भी चर्चा होगी। आप बंगाल की चर्चा जब होती है तो भागने का प्रयास मत करिए। आप एक बात बताइए, सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं कहां पर हुई हैं? वो पश्चिम बंगाल है। हाई कोर्ट किस पे टिप्पणी करता है? हाई कोर्ट क्या कहता है? हाई कोर्ट ये कहता है कि प्रशासनिक व्यवस्था वो पूरी तरह से नाकाम रही है पश्चिम बंगाल के अंदर।
ये क्या हाई कोर्ट भी, आप हाई कोर्ट संवैधानिक संस्था है, क्या उसकी भी टिप्पणी नहीं मानेंगे? भारत सरकार पे आरोप लगाएंगे, केंद्र पे आरोप लगाएंगे। क्या महिलाओं के प्रति आपकी जो सोच है वो इतना निम्न स्तर तक हो गई है? शीर्ष प्रदेश जिस राज्य की भाई बैठ के चर्चा करेंगे कि केंद्र सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस पे कार्रवाई करे। राज्य सरकार यदि नाकाम है, निकम्मी है वहां पे, तो केंद्र सरकार कार्रवाई करे ना। कौन रोक के बैठा हुआ है? बैठ के टीवी पे चर्चा करने से ही होगा। केवल राजनीतिक बात बनाने की अरेस्ट करने जाता है गुनहगारों को, तो उसको तो संजीव जी, फेडरल इंफ्रास्ट्रक्चर में राज्य के ऊपर में केंद्र इंटरफेयर करेगा तो उस पर भी आप लोग राजनीतिक विश्लेषण लोग चर्चा करने लग जाएंगे। विषय यहाँ पर केंद्र और राज्य का नहीं है, विषय यहाँ पर यहाँ की महिलाओं के इमोशंस का, उनकी इज्जत का। महिलाओं के साथ हम भी है मैडम, महिलाओं के विरोध में हम नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि एक घटना को दूसरे घटना से भी हमने तुलना नहीं की। हमने तो इसके समर्थन में भी बात नहीं किया। हमने इस समर्थन में भी बात नहीं की कि कहा मणिपुर में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ महिलाओं के साथ, इसके बारे में हम जानना ही नहीं चाहते। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि गलत रहा, मैं समझ गई आपकी बात। पहले ही नहीं पाकिस्तान घोषित कर दिया था। नहीं शशि जी, ये कहा जा रहा है कि केंद्र करे ना इस पर एक्शन, केंद्र लेना इस पर एक्शन, लगा दे राष्ट्रपति शासन, क्या दिक्कत है? बेटी की माँ हूँ, कैसे ये बात बोल सकते हैं कि विरोधियों के लिए मुद्दा हो गया है? हमारे लिए महज मुद्दा नहीं है। नहीं शशि जी, न्याय की बात है, बात न्याय की है। मैं ये कह रही हूँ कि न्याय दिलाना है ना, राज्य सरकार कुछ नहीं कर पा रही। मैं कहती हूँ केंद्र सरकार लेना इस पर एक्शन। केंद्र सरकार के पास गई है ये बात। पिछले 19 दिन से शाहजहां को खोजा नहीं जा रहा है, मिल नहीं रही है पुलिस को, मिल नहीं रहा है पुलिस को। इस पर केंद्र सरकार बहुत चिंतित है और केंद्र सरकार की एक जो नहीं, लेकिन चिंता से आगे बढ़ने का वक्त है ना, चिंता से आगे बढ़ने का वक्त है ना कि चिंता से आगे बढ़ा जाए। टीएमसी को चिंता नहीं, सुनिए टीएमसी को तो चिंता भी नहीं है, आप लोग चिंता तक सीमित हैं। मैं कहती हूँ इससे कोई तो आगे बढ़ेगा। वो कमेटी आके रिपोर्ट देगी प्रधानमंत्री के दफ्तर को, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर केंद्र सरकार कड़ा से कड़ा फैसला लेगी। ठीक है सौरभ, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज अपनी बात पूरी करें। मैं कह रहा हूं बंगाल में खेला होवे। अगर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार की पुलिस जो है वहां पर जो है पूरी तरह से नाकाम है, तो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी लेगी। वहां पर राजनीतिक हत्याएं ना हो, वहां पर किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता उसकी हत्या ना हो। महिलाएं जो दिन प्रतिदिन अपराध दर महिलाओं के साथ बढ़ रहा है, वो बेचारी भोली गांव की मासूम महिलाएं, उनका जो है आप यौन उत्पीड़न करते हैं, रेप करते हैं और उस पर भाई आक्रोश दिखाने की जरूरत नहीं है, कार्रवाई कीजिए। केंद्र से गुजारिश कीजिए कि कार्रवाई करे, एक्शन ले, ताकि वहां के महिलाओं को जरा कुछ मेहरोत्रा जी को भी थोड़ा कुछ बता दीजिए, कुछ ज्ञानवर्धन उनका भी कर दीजिए। फिर कौशिक जी नहीं कर पाएंगे उनका, कर दीजिए उनका भी, उनका भी कर दीजिए। मैंने कहा कि कहीं कोई तुलना नहीं की जा सकती है, हम लोग अरे सर पहला सवाल तो पूछा जाएगा ना टीएमसी से, पहला सवाल तो वहाँ की सरकार से ही पूछा जाएगा ना। अरे अगर आपको लगता है वहाँ की पश्चिम बंगाल की सरकार काम नहीं कर रही है तो केंद्र अपना एक्शन करे ना, लगा राष्ट्रपति शासन। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा मैम, प्लीज एक सेकंड रुकिएगा जरा। मेहरोत्रा जी आप ये चाहते हैं, एक सेकंड सौरभ प्लीज जरा रुकिएगा, सौरभ रुकिएगा जरा, मैम आप भी रुकिएगा। मेहरोत्रा जी जरा मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि केंद्र को दखल करना चाहिए, मतलब आप फेल हैं, ये भी आप मान रहे हैं ना साथी में? आप पूरी तरीके से फेल हैं इस मामले में, आपकी सरकार फेल है। ये तो गोदी मीडिया कह रही है फेल है। अरे फालतू की बात करते हैं सर, आप बेवजह की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि केंद्र इंटरवेन करे, मैं पूछ रही हूँ केंद्र इंटरवेन तब करेगा ना जब आप फेल हैं, तो मानिए कि आप फेल हैं। अरे कह दीजिए ना कि आप फेल हो चुके हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फेल हो चुकी हैं। मणिपुर में कुछ नहीं बोलेंगे आप क्यों बंगाल पूछेंगे? हम क्या कर रहे हैं? मणिपुर में भी लगाइए, वहां पे भी लगाइए। एक सेकंड मैम, मेहरोत्रा आपके पास आते हैं क्योंकि अंक का बहुत कम समय मेरे पास बचा है। मैं सीधे आपसे पूछ रही हूँ, आपकी सरकार फेल है, केंद्र को इंटरवेन करना चाहिए? नहीं, फेल कोई नहीं है। आज जिस तरीके से भाजपा राजनीति कर रही है वहां पे, क्या अगर लगता है आपको कुछ गलत है तो आप करिए ना, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। हम कहते हैं पर आपको करना नहीं है, केवल चुनाव से पहले मुद्दे गर्म करने हैं वोट पाने के लिए। आप देखिएगा महिलाओं की सुरक्षा आप कर नहीं पा रहे, आपका व्यक्ति आरोपी है, लेकिन आरोपी आपकी नजर में कौन है? बीजेपी है, क्योंकि चुनाव है। सर इससे ज्यादा की उम्मीद आपसे की नहीं जा सकती। शुक्रिया आपका। नाजिया कुछ आप कह रही थी। 9 फरवरी को गवर्नर महामहिम गवर्नर साहब ने आर्टिकल 175 सबसेक्शन 2 के द्वारा निर्णय
निर्णय को लेने के लिए ममता बनर्जी जी को उन्होंने बिल्कुल पूरा गजट भेजा। उसके बाद फिर SC/ST चेयरमैन, केंद्र की सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, मैं उसी के बारे में बता रही हूँ। SC/ST चेयरमैन अरुण हल्दर जी ने आर्टिकल 338 के द्वारा कंपनसेशन प्रोवाइड किया। महिला आयोग और 6 सांसद की टीम जो JP नड्डा जी ने भेजा था उस द्वारा से नाज़िया, बिल्कुल मैं समझ गई। मैं तो कह रही हूँ कि हाईकोर्ट की फटकार को भी नहीं समझ रही ना TMC। हाईकोर्ट क्या कह रही है उसको भी गंभीरता से नहीं ले पा रही। तो ये तो पुरानी बातें हैं। सीधे सीधे राज्यपाल को तो बीजेपी का आदमी बता रही है ना वहां की सरकार। दिक्कत तो यहीं पर है ना। सौरभ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? से लेकर के अब तक राज्यपाल महिम को सिर्फ TMC ने मलाइन किया है और डिफेम किया है। जी सौरभ, देखिए, हमारे यहाँ संस्कृत में भी कहा जाता है जहाँ नारी होती है वहाँ देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है। ये बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा देने से नहीं काम चलेगा। ये जो बंगाल के लोग हैं, बंगाल की पार्टी TMC के प्रवक्ता तो नहीं है, ये उनके नेता बनकर के बैठे हुए हैं, पता नहीं है अनौपचारिक बयान दे रहे हैं कि औपचारिक बयान दे रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार के कुतर्क पेश कर रहे हैं इससे स्पष्ट होता है कि TMC के अंदर किसी भी प्रकार से महिलाओं का सम्मान नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट शशि जी आपसे लूंगी। मोदी जी जा रहे हैं, क्या मुलाकात करेंगे? ये कंफर्म है पीड़ित महिलाओं से? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मोदी जी की 7 मार्च को बारासात ठीक में है। एक रैली शुभेंदु होने की अधिकारी बात लेकिन चल रही पहुंचे है। और वहीं पर जय श्री राम के नारे भी लगते हुए सुनाई दे। संजीव जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट फिर आप। देखिए, सच बात यह है कि जो खबरें हैं वो बेहद शर्मसार करने वाली खबरें हैं, लेकिन जब इसकी जड़ में आप जाएंगे तो आपको राजनीति भी दिखाई दे जाएगा। ये सारी कहानियां तब से शुरू होती है जब वहाँ पे छापे मारे जाते हैं और जिस तरह से वो ईडी की छापेमारी होती है और पत्थरबाजी होती है। उसके बाद में वहाँ की स्थानीय महिलाएं जाती हैं और धीरे धीरे दोनों के टकराहट का नतीजा ये है कि आज ये सारी चीजें सामने आ रही है। तो बगैर राजनीति को अलग चश्मे से भी इसको नहीं देखा जा सकता है। इसमें राजनीति भी है, यह बात भी आप उन्हीं घरों में ईडी के छापे पड़े हैं जिनके घरों में उनको प्रमाण मिला है, ईडी को CBI को प्रमाण मिला है और वहां से प्रमाण जो मिले पार्थ चटर्जी के घर में इतने नोट मिले हैं, इतने रुपए मिले हैं। ठीक है मैम, लेकिन अभी का सवाल ये है शाहजहां शेख कब गिरफ्तार होगा? हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी कि राज्य सरकार संरक्षण नहीं दे सकती और शाहजहां शेख ही सारी समस्या की जड़ है।